एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। वह घोड़ा इतना शानदार था कि राजा के लोग भी उससे ईर्ष्या रखते थे। उस राज्य का राजा उस घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था, लेकिन वह किसान यह कहते हुए मना कर दिया कि यह मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि मेरे परिवार का एक सदस्य है और मैं अपने परिवार के सदस्य को बेच नहीं सकता। यह मुझसे नहीं हो पाएगा। किसान के पड़ोसी भी चाह रहे थे कि वह उस घोड़े को राजा को बेच दे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे सब नाकाम रहे और उसने घोड़ा किसी को नहीं बेचा। एक सुबह जब किसान अस्तबल में गया तो उसने देखा कि वह घोड़ा नहीं है। यह देखकर वह बहुत परेशान हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर उसका घोड़ा कहाँ चला गया। और यह खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई और पूरे गांव के लोग उसके घर पे जमा हो गए। गांव वालों ने कहा, तुम कितने मूर्ख हो, उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी खत्म हो गई है। तुम अगर घोड़ा बेच दिए होते तो आज तुम्हारे पास बहुत सारा धन होता। तुम अपनी बची खुची जिंदगी ऐशो आराम से जीते। हम सब जानते थे कि उस घोड़े को हर कोई पाना चाहता था और कभी न कभी इसकी चोरी जरूर हो जाएगी, और हुआ भी वही। तुम उस घोड़े को अच्छी कीमत पे बेच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिलहाल अब वो घोड़ा चला गया है, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये तो सच है कि मेरा घोड़ा चला गया है, लेकिन ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य ये कोई नहीं जानता। फिलहाल मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। जो होना था वो हो गया। लोगों ने कहा, हमें मूर्ख मत बनाओ, तुम्हारा सफ़ेद घोड़ा चला गया है, यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। सारे गांव वाले उस पर हंस के वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि शायद यह बुढ़ा पागल हो गया है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहा है। वह घोड़े को बेच सकता था और गरीबी में जीने की बजाय एक बेहतर जिंदगी जी सकता था। एक शाम जब वह किसान अपनी चारपाई पर निराश बैठा था, तभी उसने देखा कि एक घोड़ा उसके अस्तबल की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है और उसके पीछे 5 और घोड़े चले आ रहे हैं। नज़दीक पहुंचने पर उसने देखा कि यह तो उसी का घोड़ा है और अपने साथ 5 और जंगली घोड़ों को लेके आया है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि किसान का घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 5 और जंगली घोड़ों को लेके आया है। सारे गांव वाले फिर से उसके घर पे इकट्ठा हो गए और बोले, तुम सही थे, यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य था। अब तुम्हारे पास 5 और भी सुंदर घोड़े हैं, तुम इन्हें ट्रेंड करके अच्छे दामों में बेच सकते हो। किसान ने फिर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। माना कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है और उसके साथ 5 और घोड़े आए हैं, पर यह मेरे लिए सौभाग्य है दुर्भाग्य ये कोई नहीं बता सकता। गांव वालों ने कहा, अब ज़्यादा इतराओ मत, तुम्हारी किस्मत चमक गई है, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ। और फिर से गांव वाले अपने अपने घर को चले गए। अब किसान के इकलौते बेटे ने जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, जंगली घोड़ों के ट्रेनिंग के दौरान किसान का बेटा घोड़े से गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। इस बात को सुनकर गांव के सभी लोग एक बार फिर से उसके घर पे इकट्ठा होते हैं और बोले, तुम सही कह रहे थे, जंगली घोड़ों का आना तुम्हारे लिए सौभाग्य नहीं था बल्कि दुर्भाग्य था। उनसे गिरकर तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया है और तुम्हारा बेटा घायल हो गया है। इस बुढ़ापे में अपने अपाहिज बेटे का क्या करोगे? किसान ने कहा, हाँ ये बात तो सच है कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है और वह अपाहिज हो गया है, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य है या दुर्भाग्य है ये किसी को नहीं मालूम। फिलहाल जो होगा देखा जाएगा। सारे गांव वाले फिर से अपने घर को चले जाते हैं। एक महीने बाद पड़ोसी राज्य उस राज्य पर आक्रमण कर देता है। युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे। गांव के सभी लोग उस किसान के पास आए और कहा, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए, आपके बेटे को चोट लगना वरदान साबित हुई है, कम से कम वह जिंदा है और आपके साथ है। किसान ने कहा, हाँ ये बात तो सच है कि आज अपाहिज होने के नाते मेरा बेटा मेरे पास है, पर मेरे लिए सौभाग्य या दुर्भाग्य ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है और किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। फिर भी हमें इतना भरोसा जरूर रखना चाहिए कि ईश्वर कभी हमारे खिलाफ नहीं जाता। वह जो करता है हमारे हित में होता है, भले ही ये चीज़ें हमें तुरंत ना समझ में आएं। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा।